एक बहुत बड़ा नेता आश्रम में एक साधु से मिलने के लिए जाता है। जब वो जाता है तो देखता है उनके चारों तरफ आदमी हैं जो साधु से सवाल पूछ रहे हैं और साधु जो है वो उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जब ये अंदर नेता जाता है तो इसके साथ 5 बॉडीगार्ड भी रहता है। ये बाबा की तरफ देख के बोलता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल का जवाब चाहिए। बाबा उसके तरफ देखते हैं और हल्का सा मुस्कुरा के बोलते हैं कि अगर आपको सवाल का जवाब चाहिए तो उसके लिए कृपया करके थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए और बैठ जाइए। लेकिन वो जो नेता है उसको इस बात को सुन के गुस्सा आ जाता है। क्योंकि इससे पहले वो नेता कहीं भी गया है तो उसके सामने लोग सर झुकाते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। जब उसको देख लेते हैं कि वो किसी जगह पे वो नेता पहुंच गया है तो वहां के लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वो नेता को इस बात से पहले ही गुस्सा आया हुआ था। जो नेता है वो साधु से फिर से बोलता है कि उन लोगों का सवाल का जवाब बाद में दीजिएगा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो साधु हैं वो फिर से बोलते हैं कि थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, उसके बाद आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ये बात सुन के नेता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तू तराक पे पहुंच जाता है। वो बोलने लगता है साधु से कि तुम कितने घटिया और पाखंडी हो, जो मुझे पता है। तुम्हारा पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगा। मेरे साथ इतना सारा बॉडीगार्ड है, मैं चाहूं तो अभी के अभी तुमको उठवा के यहाँ से फेंक दूं। तुम कितने घटिया हो, लोगों को ठगते हो, इतने सारे लोगों को बैठा के बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन मुझे बेवकूफ तुम नहीं बना सकते हो। तुम्हारा जो है ना असलियत हमारे सामने आ चुका है। तुम्हारे पास ना कोई भी ज्ञान नहीं है। तुम ना झूठ का लोगों को बैठा के ना उनका भी टाइम बर्बाद कर रहे हो और अपना भी कर रहे हो। इस तरह से वो जितना गलत बात बोल सकता था वो उस साधु के बारे में बोलने लगता है। बोलने के बाद फिर से जो वो बाबा रहते हैं साधु, वो इसके तरफ देख के मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, जो भी बात बोले बिल्कुल सही बोले, लेकिन आप बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़े दिल वाले भी हैं। आप, मुझे पता है, मुझे माफ कर देंगे। तो इतना बात सुनते ही जब बाबा उसके बारे में इस तरह से तारीफ करते हैं, सुनते ही उसका गुस्सा जो है ना वो 7वें आसमान से जमीन पे आ जाता है और हल्का सा उसके फेस पे स्माइल आ जाता है। ये यहाँ से नेता क्या करता है कि बाहर झोपड़ी के बाहर निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने घर चला जाता है। घर जाता है तो उसके पापा जो है वो ध्यान में बैठे हुए रहते हैं। उसके पापा बहुत अच्छे थे। वो भी किसी चीज की जरूरत होती थी तो उसको वो जाके देते थे, हेल्प करते थे जितना भी उनसे होता था। तो जब उनके पापा वो ध्यान में बैठे रहते हैं और उनका आंख खुलता है तो देखते हैं कि इनका बेटा सामने में बैठा हुआ है। उसके फेस पे जो है एक अलग स्माइल है जो इससे पहले उसके पापा कभी नहीं देखते हैं। ये देख के उसके पापा जो है अपने बेटा से पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुम्हारे फेस पे एक अलग ही स्माइल है। तब जो उसका बेटा नेता रहता है वो सारी बात बताता है कि कैसे वो बाबा के पास झोपड़ी में गया और उसको जब नहीं इज्जत मिला, जब उसके सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो क्या क्या बोला, नहीं बोला, बाबा क्या बोले, ये सारी बात जो है वो अपने पापा से बताता है। और बहुत ज्यादा वो स्माइल करते रहता है और कहता है कि मतलब आज तो मेरा दिन ही बन गया, क्योंकि एक साधु भी जानता है कि मैं कितना समझदार हूं। और ये वो जो भी था वो बोलने लगता है। उसके पापा पहले सारी बात सुन लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि जो तुम साधु के बारे में बोले वो साधु के बारे में नहीं था, वो तुम खुद के बारे में बोले। और जो साधु तुम्हारे बारे में बोले ना वो तुम्हारे बारे में नहीं था, वो खुद के बारे में बोले, जो वो खुद थे। जब हमारा किसी से दोस्ती रहता है तो हमें लगता है कि इससे अच्छा तो कोई हमारे जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। लेकिन जहां हमारे बीच में थोड़ा सा कुछ फाइट होता है या कुछ डिस्टेंस बन जाता है तो वही दोस्त जो होता है वो दुश्मन बन जाता है। उसके लिए इतना गंदगी हमारे दिल में आ जाता है कि जो मन में आता है हम उसके बारे में बोलते जाते हैं। इंसान तो वही रहता है, लेकिन क्या होता है, नजरिया चेंज हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने नजरिए को सही कीजिए। दूसरे को सही नहीं कर सकते हैं, दूसरे जो है वही रहेंगे। आपको अपने नजरिया को चेंज करना पड़ेगा। एक कहानी है एक लड़का का। ऐसा लड़का
जिसके घर में न खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए और न रहने के लिए अपना घर था। वो किराए के घर में रहता था। इतनी ज्यादा उसकी प्रॉब्लम थी कि वो हमेशा रोते ही रहता था कि अब अपने घर को कैसे चलाए, कैसे खाए, क्या करे। इतने मुश्किल में होने के बाद वो काम करने के लिए सोचता है, लेकिन काम मिलना इतना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल से उसको चाय बना के पिलाने का काम मिल जाता है, और जहाँ पे जो मछली रहता है उसको साफ सफाई करने का, रखने का, ये सब चीज काम उसको मिल जाता है। वहां पे वो जाता है और चाय बनाता है, और वहां के जितने भी लोग हैं उसको चाय पिलाता है, बर्तन धोता है। फिर से दोपहर को, मतलब जब भी उसके गेस्ट आते रहते हैं वो यही काम करते रहता है। एक दिन ये बात जो है वो उसी के कोई जान पहचान के थी, उसको पता चलता है। और ये सुनने के बाद उसको बहुत दुख होता है कि एक लड़का जो उसको अभी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, वो चाय बना के दूसरे को पिला रहा है, वहां पे साफ सफाई का काम कर रहा है। एक लड़का था, वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि उसके पास खाने तक का पैसा नहीं था, न रहने के लिए घर था। किराए के घर में रहता था, उसको भी मंथली किराया देना रहता था, लेकिन उसके पास उतना भी पैसा नहीं था। खाने के लिए पैसा नहीं था, जिसकी वजह से इतना कर्ज उसके ऊपर चढ़ चुका था, इतना ज्यादा कि हर कर्जदार आके उसको गाली देके जाते थे, उसके परिवार वाले को सुना के जाते थे। वो लड़का काम करने के लिए सोचता है। काम मिलना आसान नहीं रहता, इसलिए उसको चाय बना के पिलाने का काम मिलता है। वहीं पे वो चाय बना के भी पिलाता है और साफ सफाई भी करता है। ये बात जब उसके कोई एक जान पहचान वाली रहती है, उनको पता चलता है, वो सोचती है कि एक लड़का जिसको अभी अपना जिंदगी जो है वो स्टार्ट किया है, वो अगर अभी साफ सफाई और चाय बना रहा है, वहां पे कर रहा है, इसका अभी थोड़ा सा सीखने का टाइम है, पढ़ने लिखने का टाइम है। वो सोचती है क्यों ना इसको एक ऐसे जगह पे रखवा दे जहां से ये अपना पढ़ाई भी आगे का कंटिन्यू कर पाए और काम भी अच्छे से सीख के ये अपने जिंदगी में आगे बढ़ पाए, जिससे इसका परिवार भी अच्छे से चल पाएगा। वो उसको जहां पे काम करती है वहां पे ले जाती है और अपनी कंपनी में उसको रखवा देती है। धीरे धीरे उस लड़का को पहचान मिलने लगता है। उसको सारा काम वो जो जान पहचान की रहती है वो उसको सिखाने लगती है। क्यों? क्योंकि वो भी उसी कंपनी में काम करती है, वहां की हेड रहती है। इसको क्या करती है कि हर काम को सिखाने लगती है। धीरे धीरे ये लड़का जो है वो सारा काम सीखने लगता है और जितने भी लोग हैं उनसे इसको पहचान मिलने लगता है। इसके बाद इसका घमंड जो है वो 7वें आसमान पे चढ़ने लगता है और इसको लगता है कि अगर ये नहीं है तो काम हो ही नहीं सकता है, और ये गंदा गंदा चाल चलने लगता है उसी के अगेंस्ट जो इसको काम पे रखवाता है। जब इसमें भी ये सक्सेस इसको नहीं मिल पाता है तो ये सोचता है कि हम यहाँ से काम छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाएगा। यहाँ से ये काम छोड़ के चला जाता है। जब जाता है तो उसका जिंदगी फिर से वही बदतर बन जाता है। यहाँ से तो इसको घमंड रहता है कि मुझे काम आता है तो यहाँ से डबल सैलरी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन जब इससे बाहर जाता है वो और जब दूसरे जगह काम पकड़ता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसका जिंदगी इतना बदतर बन जाता है कि कहना नहीं। और उससे वो ये नहीं होता है कि हाँ इससे भी कुछ सबक सीखे और अपने जिंदगी में हम आगे बढ़े। वो क्या करता है कि जो उसको रखवाती है उसी के अगेंस्ट गलत गलत बात बोलने लगता है, जितना गंदगी फैलाने लगता है, वही के स्टाफ को मिला के चाल चलने लगता है। इस हद को पार करता है जहां से कोई लिमिट नहीं होता है। और आज वो लड़का उसी तरह से भटक रहा है। और क्या लगता है कि ऐसे लोगों को कभी भी सही काम मिलेगा? जो लड़का एकदम किस्मत पे रो रहा था, जिसको खाने तक के लिए कुछ नहीं था, वो एक लड़की उसको रखवाती है और सोचती है कि नहीं यहाँ से इसका जिंदगी थोड़ा अच्छा ट्रैक पे जाएगा। और जब वो जिंदगी उसको उस लायक बनाती है तो वो लड़का उसी को गिराने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। ऐसे लोग कभी खुश रह सकते हैं? और क्या लगता है कि वो लड़का उसका कुछ बिगाड़ पाएगा? ऐसे लोग पूरे जिंदगी जैसे नाली में कीड़ा रहता है वैसे ही रेंगते रह जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और उस लड़का का भी सेम हालात होगा। रॉकी
क्या चीज का है? कौन बोल रहा है पिछला बार वाला? अनुराग है। क्या बोल रहा है पिछला बार? दोनों बंद करके दोनों क्या? बिको से आए हैं। हाँ, कौन आ